हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई मुतनाज़ा शख्सियत हुई, जब भी किसी के पास कोई राज हुआ या फिर किसी मामले में कोई इन्वॉल्व हुई और उस मामले में कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत हुई तो पुरअसरार तौर पर उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड भी मार दिया गया है। जब भी किसी शख्सियत को खतरा हुआ, जब भी किसी बड़ी शख्सियत का नाम आया तो मौतें पुरअसरार तौर पर लोगों की होती हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई मुतनाज़ा शख्सियत हुई, जब भी किसी के पास कोई राज हुआ या फिर किसी मामले में कोई इन्वॉल्व हुई और उस मामले में कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत हुई तो पुरअसरार तौर पर उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। खबरें आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड भी मार दिया गया है। हजूम ने मारा है जी, बहुत से लोग थे, उन लोगों ने आकर उस शख्स को कत्ल कर दिया, उन लोगों ने उस शख्स को मार दिया। उस शख्स के बच्चे की मदय्यत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और बड़ा हैरत अंगेज मुकदमा है। मुकदमा अगर आपको मैं उसके थोड़ी सी उसकी टेक्निकल चीजें समझाऊं तो मुझे हजम नहीं होती, मुझे समझ नहीं आती कि इस मुकदमे में असल में हो क्या रहा है। कि एक शख्स है जो अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज करवाता है। वो कहता है जी, मेरे वालिद अजहर हुसैन वल्द अल्लाह दिता, कौम जट वड़ायत सकना गोंदल शरीफ, ये गुजरात के रहायशी थे। ये अपने वालिद साहब के पास जाता है और अपने वालिद साहब के पास जाकर ये कहता है, उसी रोज वहां पर 150 से 200 मोटरसाइकिलों वाले आते हैं और ये जवान जो अपने वालिद की FIR देता है, तकरीबन 32-33 लोगों के नाम नामजद करता है। कहता है कि मैंने उन्हें पहचाना, वो आए, उन्होंने कॉलेज की दीवार को नुकसान पहुंचाया और तकरीबन 50 लाख का कॉलेज की इमारत का नुकसान हुआ और साथ मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। बड़ी दुख की बात है कि ये हमारा इस तरह की हमारी रियासत, इस तरह का कमजोर हमारा सिस्टम, इस तरह के कमजोर हमारे लोग कि जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड, एक मजदूर को कत्ल कर दिया गया है और कोई रोकने वाला नहीं था। आपकी रियासत की रिट इतनी कमजोर हो चुकी है, रियासती अदारे इतने नाअहल हो चुके हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया है मगर उसे बचाया नहीं जा सका। उसका बेटा जो मुकदमा दर्ज करवाता है, ये मुकदमा अब पाकिस्तान में इसी तरह मुकदमात होते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तानी मुकदमात कैसे दर्ज किए जाते हैं, जिसमें एक शख्स 32 लोगों को पहचान भी लेता है, उसके बाद उसे कॉलेज की इमारत के नुकसान का भी अंदाजा है ताकि अदालत में मामला जो है वो सीधे तरीके से निपटाए जाएं। जहां तक एक शख्स की मौत का सवाल है, ये एक शख्स की मौत नहीं, ये पाकिस्तान में आम आदमी के एतमाद की मौत है। ये मौत है उस शख्स की जिसे रियासत पर एतमाद था कि रियासत उसे बचाएगी। अब इस गार्ड की मौत को लिंक किया जाता है उस गार्ड के साथ जो पंजाब कॉलेज का लाहौर का गार्ड था, जिसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस तरह का कोई वाकया नहीं, मगर एक हैरत अंगेज तौर पर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जब भी किसी शख्सियत को खतरा हुआ, जब भी किसी बड़ी शख्सियत का नाम आया तो मौतें पुरअसरार तौर पर लोगों की होती हैं। मगर इस गार्ड का उस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का गार्ड था और उसकी सजा इस शख्स को भुगतना पड़ी। अब ये शख्स तो चला गया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपके अदारों ने क्या किया? आपके अदारों ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आपका मीडिया कहां पर है? आपके मीडिया को चुप करवा दिया गया है। आपके मीडिया की जो है वो गर्दन जो है वो पकड़ ली गई है। उन्हें कहा गया है, सीधे अहकामात हैं कि अगर कोई बोलेगा तो उसे लटका दिया जाए, अगर कोई बोलेगा तो उसका मुहासबा करें, उसको जरा बताएं कि उसने किसी कानून के अंडर वो आता है। मगर ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि एक तरफ एक शख्स किसी कानून के अंडर आता है, उसे बताया जाए कि वो अपनी जुबान दराजी ना करे, वो झूठ ना बोले, वो डिफॉर्मेशन ना फैलाए, या जो भी है, मगर दूसरी जनाब एक कीमती जान को जया कर दिया गया है। मगर उस पर ना तो कोई बोलेगा, ना किसी को फर्क पड़ेगा। और ये हमारा एक तल्ख रवैया है, हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इसके बाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में अभी तक की जो हैपनिंग्स हैं उसमें लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन करने का सिलसिला जारी है, उसमें लोगों को तौबा तारे कराने का सिलसिला जारी है। मगर अभी तक रियासत की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा सका कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चियों के लिए स्पेशली कोई प्रोटेक्शन फोरम बनाया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कोई इंटेलिजेंस लड़ाई जाए, कहीं पर कोई सेल स्पेशल बनाया जाए। मगर हम बोलने वालों को रोकेंगे और अपने आपके जो जितना भी आपके लाम लश्कर हैं, वजीर हैं, आपके आंख का तारा हैं, वो जितने मर्जी झूठ बोलें, जितने मर्जी स्क्रीनशॉट फेक लगाएं या जितनी मर्जी फेक स्टेटमेंट्स देकर झूठ बोलकर जल्दी पर आग का काम करें, तेल का काम करें और आग के शोले जला दें, उन्हें आपने कुछ नहीं कहना। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।